हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? पार्ट्स ऑफ स्पीच के इस लेसन में हम करने वाले हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बेसिकली क्या होता है? एडजेक्टिव सेज समथिंग मोर अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। मतलब एडजेक्टिव हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है। अगर एडजेक्टिव ये जो है किसी भी लैंग्वेज का बहुत बड़ा अंग होता है। एडजेक्टिव नहीं हो तो हम किसी चीज के गुण दोष के बारे में कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, किसी की शिकायत नहीं कर पाएंगे, किसी की निंदा नहीं कर पाएंगे, किसी की तारीफ नहीं कर पाएंगे। सुबह वॉकिंग पे जाएंगे, हमको ताजी हवा मिलेगी, उसको बोल नहीं पाएंगे क्या हो रहा है। सो इस लिहाज से देखा जाए तो एडजेक्टिव्स किसी भी लैंग्वेज के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। फाइन, तो वही हम करने वाले हैं। मगर हम सिर्फ इसको इतने इस लिमिटेड रूप में नहीं करेंगे कि एडजेक्टिव इज समथिंग दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। इसको पूरी डिटेल में करेंगे, बिकॉज एक बार कोई टॉपिक सीख रहे हैं तो उसको अच्छे से सीख लेंगे तो हमेशा के लिए देन इट बिकम्स योर ओन प्रॉपर्टी। फाइन। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल, गुड, बैड, टॉल, स्मॉल, लाइट, हेवी, थिन, फैट। ये जो चीजें हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज में देखा जाए तो एडजेक्टिव की बहुत ही लंबी फहरिस्त है। फाइन, ठीक है। सो जैसे लुक एट दिस फॉलोइंग एग्जांपल्स। मोहन इज टॉल। फाइन। सो टॉल मीन्स लंबा, मोहन क्या है? लंबा है। तो उसका गुण बता रहा है। शी इज वेरी ब्यूटीफुल। फाइन। अब यहाँ पे ब्यूटीफुल को हमने बोल्ड किया है, वेरी को नहीं किया है। तो वेरी क्या है? बेसिकली इसको थोड़ी देर के लिए उड़ा देते हैं। ठीक है। शी इज ब्यूटीफुल मतलब वह सुंदर है। लेकिन अब ये वेरी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तो वेरी जो है, ये शी के बारे में नहीं बता रहा, वो कितनी सुंदर है तो ब्यूटीफुल के बारे में बता रहा है। तो ये एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, इसलिए हो जाएगा एडवर्ब। ठीक है, वो हम अभी नहीं करेंगे। फाइन, राइट। सो दे आर नाइस पीपल। कैसे हैं वो लोग? दे आर नाइस पीपल, अच्छे लोग। वी वॉन्ट अ बिग कार। वी वॉन्ट ए कार। तो वहां पे आप कार की कोई क्वालिटी नहीं बता रहे कैसी होनी चाहिए, ठीक है। बट वी आर सेइंग वी वॉन्ट ए बिग कार, वी वॉन्ट ए फास्ट कार, वी वॉन्ट एन एडवांस्ड कार, वी वॉन्ट ए बिग कार। ठीक है, फाइन। उसेन बोल्ट इज फास्ट। अभी यहाँ पे देखिए, यूसेन बोल्ट इज फास्ट मतलब वो तेज है। तो उसेन बोल्ट के बारे में बोल रहा है। मगर अगर इसको ऐसे बोला जाए, यूसेन बोल्ट रन्स फास्ट, तो वहां पे क्या है? जो फास्ट है वो रन की विशेषता बता रहा है, न कि Usain Bolt. That means in that sentence, the fast is going to modify the verb run, and in that sense, because of that, it becomes an adverb. ठीक है, not adjective. Fine. She drives fast. अब जैसे यहाँ पे देखिए, she drives fast. तो she is fast बोलेंगे तो fast adjective हो जाएगा। और इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा अक्सर होता है कि सेम वर्ड जो है एडजेक्टिव और एडवर्ब बन के आता है। तो उसका एप्लीकेशन कैसे है, उसका यूजेज कैसे है, किस तरीके से उसका प्रयोग हुआ है, उसके हिसाब से डिसाइड होता है वेदर इट इज एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। फाइन। सो शी ड्राइव्स फास्ट, शी इज फास्ट यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। बट शी ड्राइव्स फास्ट, तो वो गाड़ी कैसे चला रही है, किस प्रकार से चला रही है, तो यहाँ पे ये जो फास्ट है वो ड्राइव की विशेषता बता रहा है, इसलिए दैट बिकम्स एन एडवर्ब। नाउ शी ड्राइव्स वेरी फास्ट। अब यहाँ पे देखिए, शी ड्राइव्स वेरी फास्ट। सो शी ड्राइव्स फास्ट एडजेक्टिव। अब ये जो वेरी है यहाँ पे, ये भी एडवर्ब भी है, ये एडजेक्टिव नहीं है। फाइन। तो ये डिफरेंस को समझना है। अब पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस, इसमें दो तरीके होते हैं, या तो लास्ट में रहेगा या तो फर्स्ट में रहेगा। नाउन के पहले, ठीक है, नाउन के पहले अगर रहेगा तो उसको बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज। ठीक है। कुछ ग्रामेटिकल टर्म्स आएंगे जिनको हम जान ले तो अच्छा है, नहीं जाने तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट वी शुड नो द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज। फाइन। सो द ब्रेव बॉय सेव्ड टू चिल्ड्रन। बॉय के पहले आ गया ब्रेव, ब्रेव मीन्स बहादुर। द ब्रेव बॉय सेव्ड टू चिल्ड्रन। ठीक है, मतलब बहादुर बच्चे ने दो बच्चों की जिंदगी बचाई, दो बच्चों को बचाया। द टैलेंटेड एक्ट्रेस गॉट टू न्यू फिल्म्स। फाइन। सो एक्ट्रेस, एक्ट्रेस कैसी है? टैलेंटेड है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। द टैलेंटेड एक्ट्रेस गॉट टू न्यू फिल्म्स। अभी फिल्म्स तो उसको मिला, ठीक है। गॉट टू फिल्म्स, ऐसे भी चलेगा काम। मगर वो फिल्म्स कैसी है? पुरानी वाली नहीं है, उसके पास जो पहले से वो नहीं है, बट शी गॉट टू न्यू फिल्म्स, तो न्यू हो गया एडजेक्टिव्स। और इन दिस सेंटेंस यहाँ पे जो दोनों एप्लीकेशन हुआ है, दैट इज एट्रीब्यूटिव, मतलब नाउन के पहले आ। फाइन। द प्राउड फादर हग्ड हिज सक्सेसफुल सन। फादर कैसा है? प्राउड है। ठीक है, फाइन। हग्ड हिज सक्सेसफुल सन, सन कैसा है? सक्सेसफुल है। सो दिस इज एट्रीब्यूटिव यूज, मतलब नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव आए तो ये सेंस होता है। अभी अगर बाद में भी आता है, जैसे मोहन इज टॉल।
मोहन इज टॉल, यहाँ पे क्या है, टॉल किसकी विशेषता बता रहा है, मोहन की, मगर उसका पोजीशन कहाँ है, लास्ट में, सो दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेटिव यूज, ग्रामर की भाषा में इसको प्रेडिकेटिव यूज बोलते हैं। शी इज वेरी ब्यूटीफुल, दे आर नाइस पीपल, वी वांट अ बिग कार, फाइन। नाउ यहाँ पे नोट करने की बात यह है कि सम एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड ओनली इन वन पोजीशन, जैसे या तो पहले आएंगे या तो बाद में आएंगे, उनका दूसरा वर्जन में नहीं चलता है। जैसे द बेबी इज अस्लीप, अस्लीप मीन्स बच्चा जो सोया हुआ है, ठीक है, सो अस्लीप इज सोया हुआ, सो द बेबी इज अस्लीप। अभी इसको ऐसे नहीं बोल सकते हैं, द अस्लीप बेबी इज डूइंग समथिंग और द अस्लीप बेबी नीड्स मिल्क, ऐसे नहीं बोल सकते, ठीक है, फाइन। द मेन पॉइंट इज द इनकम, द मेन प्रॉब्लम इज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये जो मेन, एक ऐसा मेन क्या है, पॉइंट की विशेषता बता रहा है, कैसा पॉइंट है, कैसा प्रॉब्लम है, मेन है, सबसे इंपॉर्टेंट है। सो द पॉइंट इज मेन, ऐसे नहीं बोल सकते, मतलब यहाँ पे इसका प्रेडिकेटिव यूज संभव नहीं, फाइन, टाइप, और यहाँ पे इसका एट्रीब्यूटिव यूज संभव नहीं, फाइन। नाउ एडजेक्टिव की जब भी बात आती है तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बहुत जरूरी चीज होता है, ठीक है। सो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन मतलब हम तुलना करें, कंपेयर कर रहे हैं किसकी, डिग्री की, डिग्री मतलब उसका लेवल, उसका स्टेट, ठीक है, किस रूप में है वो, किस लेवल पे है, किस पावर में है, ठीक है, इस तरीके से। सो जो बेसिक फॉर्म होता है एडजेक्टिव का उसको बोलते हैं पॉजिटिव। दूसरा उसका जो अपर वर्जन होता है वो होता है कंपेरेटिव, मतलब जहाँ पे हम दो चीजों की तुलना करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, ई आर लगा के करते हैं, फाइन। सुपरलेटिव, उसमें क्या है, ई एस टी या एस टी लगा के करते हैं, फाइन। सो जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट, एंड फिर हम उसको एग्जांपल सेंटेंसेस करेंगे। गुड, बेटर, बेस्ट, सो दिस इज अ काइंड ऑफ इरेगुलर, इसलिए इसका फॉर्म थोड़ा सा अलग होता है। बैड, वर्स, ठीक है, वर्स्ट मतलब सबसे बुरा। टॉल, टॉलर, टॉल मीन्स लंबा, टॉलर मीन्स उससे लंबा, जैसे मोहन इज टॉलर दैन, इसमें जब हम कंपैरिजन करते हैं तो दैन लगाते हैं, और सुपरलेटिव फॉर्म जब यूज करते हैं तो द लगाते हैं, बिकॉज वो सिर्फ अकेला है, यूनिक है, उससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है, इट इज द बेस्ट। सो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट, ठीक है। और सिंगल सिलेबल में अगर शॉर्ट वॉवल का प्रोनाउंसिएशन होता है तो उसके केस में क्या करते हैं हम, जो लास्ट वाला लेटर है उसको डबल कर देते हैं, जैसे फैट, फैटर, फैटेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, लो, लोअर, लोवेस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, फाइन। सो इसको आप देख लीजिएगा। नाउ अब इसका कुछ एप्लीकेशन देखते हैं, जैसे योर हाउस इज बिगर देन माइन, ठीक है, योर हाउस इज बिगर, माई हाउस इज बिग, बट योर हाउस इज बिगर देन माइन, आपका घर मेरे मकान से बड़ा है। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, अक्सर बोलते हैं ना, ठीक है, देर आर सो मेनी डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड, देर कैन बी सो मेनी लार्ज डेमोक्रेसीज, there are small democracies, there are large democracies, but India is the largest democracy. अब यहाँ पे लार्जेस्ट क्यों आता है, बिगेस्ट क्यों नहीं आता, बिकॉज when it comes to numbers and population we use large and not big, fine, big आता है साइज के सेंस में। so the mobile is costlier, this mobile is costlier than that one, मतलब ये वाला मोबाइल उस मोबाइल से महंगा है, ठीक है, सो कॉस्टली का कॉस्टलियर कर दिया। सोहन इज टॉलेस्ट स्टूडेंट इन हिज क्लास, अब यहाँ पे देखिए, सो सोहन इज द टॉलेस्ट, यहाँ पे सुपरलेटिव है तो द लग जाएगा, फाइन, राइट। नाउ एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स, ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है, इसमें क्या है, इसका कंपेरेटिव नहीं बनता है, बिकॉज एब्सोल्यूट का मतलब ही है, ये क्या है, रिलेटिव का उल्टा है, इसका कोई रिलेटिव फॉर्म नहीं बनेगा। कंपेरेटिव का मतलब ये है कि कुछ रिलेटिव चीज हो रही है, हम तुलना कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के सापेक्ष। सो एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स basically describe an absolute state and cannot be compared, एक एब्सोल्यूट दशा को बताते हैं, जैसे फाइनल, अगर कोई चीज फाइनल है तो उसको ये नहीं बोल सकते इट इज मोर फाइनल, इट इज द मोस्ट फाइनल, फाइनल एक एब्सोल्यूट स्टेट है, उसको न कम कर सकते हैं ना उसको ज्यादा कर सकते हैं, जैसे डेड, इफ somebody is dead it cannot be more dead or less dead or the most dead, ठीक है। डिजिटल, इंडिया इज डिजिटल नाउ इट इज, तो आप डिजिटल को कंपेयर नहीं कर सकते, फाइन। न्यूक्लियर, फॉल्स, करेक्ट, कोई फॉल्स, कोई चीज गलत है तो गलत है, उसका स्टेट एक फाइनल स्टेट है, ठीक है, एब्सोल्यूट स्टेट है, उसको कंपेयर नहीं कर सकते। यूनिक, सो कुछ एग्जांपल देखते हैं, हिज मदर इज डेड, यू कांट से हिज मदर इज मोर डेड, हाँ, इनका जो एक कंपेरेटिव
कंपैरिजन के सेंस में जो इसका यूज होता है उसमें हम ऑलमोस्ट लगा के करते हैं कभी कभी, जैसे इज ऑलमोस्ट डेड, मतलब वो लगभग मरे के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे ऑलमोस्ट लगता है। द होल कंट्री इज डिजिटल नाउ, ठीक है, पूरा देश डिजिटल हो गया है। दिस ऐसे इज परफेक्ट। अगर कोई ऐसे परफेक्ट है तो उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते कि लेस परफेक्ट, मोर परफेक्ट और द मोस्ट परफेक्ट। फाइन। मेनी कंट्रीज हैव न्यूक्लियर बॉम्ब्स टुडे, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यू कैन से दिस इज द मोस्ट करेक्ट आंसर, दिस इज द लेस करेक्ट आंसर, दिस इज मोर करेक्ट आंसर। सो दीज आर एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। फाइन। एडजेक्टिव्स वर्सेस एडवर्ब, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, और इसको बड़े आसानी से हम समझेंगे। Adjective by definition is a word that modifies a noun or pronoun. एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन, जब भी नाउन की बात आती है तो उसका काम प्रोनाउन करता है। ठीक है, सो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जैसे मोहन इज टॉल, शी इज ब्यूटीफुल, एक जगह नाउन आ गया, दूसरी जगह प्रोनाउन आ गया। टॉल ब्यूटीफुल एडजेक्टिव उसके बात कर रहा है। फाइन। नाउ एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब के तीन फंक्शन है, इसको डिटेल में हम अगले लेसन में करेंगे बिकॉज अगला नंबर एडवर्ब का ही है। बट एक बार ये डिफरेंस समझना जरूरी है। सो एडवर्ब के बेसिकली तीन फंक्शन होते हैं। अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो भी 8 9 हमारे पास है, ठीक है, उसमें एक हो गया एडवर्ब। तो वो करता क्या है बेसिकली? जैसे एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की बात करेगा, एडवर्ब क्या करेगा? सबसे पहले तो वर्ब की विशेषता बताएगा। कोई बंदा काम कर रहा है तो किस तरीके से कर रहा है, या कोई चीज हो रही है तो कैसे हो रही है। जैसे इट इज रेनिंग, तो आपने बिल्कुल फ्लैट रूप में बोल दिया इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। मगर कैसे हो रही है बाबा? इट इज रेनिंग हेविली, मूसलधार बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है। जब तेज बोलते हैं तो वो बारिश होने की प्रक्रिया को मॉडिफाई कर रहा है। फाइन। सो दैट इज एडवर्ब। दूसरा क्या करता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बारे में बोल रहा है। जैसे मोहन इज टॉल, सो मोहन इज वेरी टॉल। जैसे अभी यहाँ के एग्जाम्पल लेते हैं, पीटर इज इंटेलिजेंट। फाइन। सो दिस इज एडजेक्टिव, पीटर के बारे में बोल रहा है। शी इज ब्यूटीफुल, द वेदर इज हॉट, ही इज फास्ट। नाउ शी रन्स फास्ट, ये जो फास्ट जो है सी के बारे में नहीं बोल रहा बल्कि रन के बारे में बोल रहा है। रन क्या है? एडवर्ब है। सो दिस इज एडवर्ब हियर। ही इज वेरी फास्ट, अभी यहाँ पे देखिए, ही इज फास्ट। अगर यहाँ से वेरी को उड़ा दिया जाए थोड़ी देर के लिए तो ही इज फास्ट। फास्ट क्या है? एडजेक्टिव है। बट अभी वेरी लगाते हैं तो वेरी ही के लिए नहीं लगा सकते आप, सिर्फ उसके लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। यू कान से ही इज वेरी व्हाट, वेरी बाबा, वेरी व्हाट। सो ही इज वेरी फास्ट, तो फास्ट के बारे में बोल रहा है। वेरी कितना फास्ट? बहुत फास्ट। कितना तेज है? बहुत तेज है। नाउ सो ये एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। और एडवर्ब खुद एडवर्ब की विशेषता भी बताता है। जैसे शी डज इट वेरी वेल, ओके, शी डज इट वेल। अभी ये जो वेल है बेसिकली जब हम गुड बोलना चाहते हैं किसी सेंस में, एडवर्ब के सेंस में जब हम गुड बोलना चाहते हैं ना तो उसको वेल बना देते हैं। यू कान से शी डज इट गुड, नो, शी इज गुड, द मील इज गुड, द रोटी इज गुड, और वट एवर शी डज इज गुड। बट यू कान से शी इज, ठीक है, शी डज इट गुड, ऐसे नहीं बोल सकते। सो शी डज इट वेल। बट अब यहाँ पे वेल क्या है? एडवर्ब। अच्छे से वो काम कर रही है। ठीक है, फाइन। मगर वो कितना अच्छे से कर रही है? बहुत अच्छे से कर रही है। इसका मतलब ये है कि शी डज इट वेरी वेल। सो एडवर्ब तीन चीजों की विशेषता बताता है, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की, जबकि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते एडजेक्टिव। ठीक है, फाइन। सो with this we covered a lot of concepts related to adjectives. अगले लेसन में हम करेंगे एडवर्ब। ठीक है, टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।